सूरज धीरे धीरे अफ्रीकी सवाना के मैदानों में छिपने लगा था। उसकी सुनहरी किरणें हरी भरी घास पर फैल रही थीं और हल्की हल्की हवा बह रही थी। जेब्रा झोला और जिराफ गिगी दिन भर इधर उधर घूमकर अब एक गहरे पानी के गड्ढे के पास पहुंचे। वहां कई और जानवर भी थे, हिरण, हाथी, जंगली भैंसे और कुछ बंदर जो पेड़ों से झूल रहे थे। आज की शाम कितनी खूबसूरत है, झोला ने कहा, अपने धारियों वाले शरीर को झटकते हुए। गिगी ने ऊपर देखा। आसमान का रंग धीरे धीरे सुनहरी रोशनी से गहरा लाल हो रहा था, लेकिन हवा में कुछ अजीब था। बहुत ज्यादा खामोशी थी। सामान्य दिनों में सवाना में पक्षियों की चहचहाहट गूंजती थी, लेकिन आज चारों ओर सिर्फ सन्नाटा था। गिगी ने अपनी लंबी गर्दन घुमाकर दूर झाड़ियों की तरफ देखा। कुछ हिला, लेकिन वहां कोई हवा नहीं थी। तो फिर झाड़ियां क्यों हिल रही थीं? गिगी ने अपने दोस्त झोला को सावधान करने के लिए धीरे से कहा, हम यहां ज्यादा देर नहीं रुक सकते, कुछ गड़बड़ लग रही है। झोला ने चौंक कर देखा। क्या मतलब? यहां तो सब ठीक लग रहा है। लेकिन तभी पास की झाड़ियों से एक तेज गुर्राहट सुनाई दी। सारे जानवर डर कर पीछे हट गए। कुछ हिरण और भैंसे दौड़कर जंगल की ओर भाग गए। गिगी ने ऊपर से देखा, एक नहीं बल्कि 3 शेर झाड़ियों के पीछे छिपे थे और वे शिकार के लिए बिल्कुल तैयार थे। सूरज डूब चुका था और अब अंधेरा फैलने लगा था। शेर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उनकी पीली आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। झोला की धड़कन तेज हो गई। गिगी, हमें अभी भागना होगा। गिगी जानता था कि उसे जल्दी फैसला लेना होगा। झोला, मेरे पीछे रहो। अगर शेर हम पर हमला करें तो मैं उन्हें रोकने की कोशिश करूंगा। लेकिन शेरों का झुंड बहुत चालाक था। वे सीधे हमला करने की बजाय चारों तरफ फैल गए। अब झोला और गिगी घिर चुके थे। अब या कभी नहीं। झोला ने बिजली की रफ्तार से दौड़ लगाई। एक शेर ने उस पर झपट्टा मारा, लेकिन झोला ऐन मौके पर बचकर झाड़ी के अंदर घुस गया। दूसरी तरफ गिगी को बचने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करना था। जैसे ही शेर ने उस पर हमला करने की कोशिश की, गिगी ने अपनी लंबी और मजबूत टांगों से एक जोरदार लात मारी। धड़ाम! शेर हवा में उछलकर दूर जा गिरा। लेकिन अभी भी 2 शेर बाकी थे और वे हार मानने वाले नहीं थे। झोला और गिगी जंगल के और अंदर भाग गए। यहाँ घनी झाड़ियां और ऊंचे पेड़ थे, लेकिन यह जगह भी खतरनाक थी। यहाँ गहरे दलदल थे, जिनमें एक बार गिरने के बाद बचना मुश्किल था। गिगी ने जल्दी से झोला से कहा, हम दलदल के पास जाकर उन्हें धोखा दे सकते हैं। झोला समझ गया। वह दौड़ता हुआ दलदल के पास पहुंचा और उछल कूद करने लगा, ताकि शेरों को लगे कि वह वहीं फंसा हुआ है। जैसे ही शेर झोला की तरफ कूदा, छपाक! शेर सीधे गहरे दलदल में जा गिरा और धंसने लगा। दूसरा शेर यह देखकर डर गया और तुरंत पीछे हट गया। गिगी और झोला जल्दी से पास के ऊंचे पत्थरों पर चढ़ गए, जहां शेर नहीं आ सकते थे। अब शेरों का हमला विफल हो चुका था। शेरों ने गुस्से से गुर्राया, लेकिन उन्हें एहसास हो गया कि झोला और गिगी कोई आसान शिकार नहीं थे। थोड़ी देर बाद शेरों ने हार मानकर जंगल के अंधेरे में वापस चले गए। गिगी ने झोला की तरफ देखा। हम आज जिंदा हैं क्योंकि हमने मिलकर एक दूसरे की मदद की। झोला मुस्कुराया। हां, और अब हमें हमेशा सतर्क रहना होगा। जंगल में कोई भी किसी भी वक्त शिकार बन सकता है। उस रात झोला और गिगी चांदनी के नीचे एक सुरक्षित जगह पर आराम करने चले गए, लेकिन उनके दिल में जंगल के इस खतरनाक अनुभव की याद हमेशा के लिए बस चुकी थी। और इस तरह सवाना के 2 सबसे अच्छे दोस्त एक नई समझदारी के साथ अपने सफर पर आगे बढ़ गए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हां, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं। अरे रुको, वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोक दो और सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो हम सपनों में भी आएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो हमेशा याद रखिए, ये सफर यहीं खत्म नहीं होता। फिर मिलेंगे नए जोश और नई कहानियों के साथ।
तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर और मस्त रहो।